इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी ही खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वे इन्हें नहीं मानता, पर जिस किसी को भी इस डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उसकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप लोग के पास भी कुछ ऐसी सच्ची कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है निकेत.पांथरी। दोस्तों, बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी निकेत के साथ। यह कहानी आज से 10 साल पहले की है। एक गांव था, प्रीतमपुर। उस गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम राकेश था। वो नास्तिक था। वो भूत प्रेत और भगवान को नहीं मानता था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां शाम होते ही वहां इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी नहीं रुकते थे। राकेश ने अपने दादाजी से उस जंगल के बारे में सुन रखा था कि यदि कोई इंसान उस जंगल में फंस जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। उसने अपने दादा से यह भी सुन रखा था कि यदि कोई भूत या प्रेत आपको परेशान करे तो हनुमान जी का नाम स्मरण करें, तो फिर भूत तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। एक दिन की बात है, राकेश अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। खेलते खेलते वो कब जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए उनको पता भी नहीं चला। फिर राकेश ने बोला कि मेरे को प्यास लगी है। उसके दोस्तों ने बोला कि हमें घर चलना चाहिए, शाम होने वाली है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। राकेश ने कहा तुम जाओ, मैं पानी पीकर आता हूँ। इतना कहकर राकेश पानी की तलाश में जंगल के और अंदर चले गया। उसको जंगल के बीचों बीच एक कुआं दिखा तो वो दौड़कर कुएं के पास जाने लगा। और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा उसे एक जोर सा धक्का लगा और वो कुएं में गिरते गिरते बचा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब उसको डर लगने लगा था। अंधेरा भी बहुत हो गया था और बुरी शक्तियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। कभी उसको चाटा पड़ता तो कभी धक्का लगता। जैसे ही वो भागने के लिए आगे बढ़ता तो कोई उसको पकड़कर कुएं के पास खींच लेता। और इधर राकेश के घर वालों की हालत खराब हो रही। पूरा गांव जंगल के पास जाकर इकट्ठा हो गया था, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। और इधर राकेश का बुरा हाल था। वो सुन रहा था कि बुरी शक्तियां बोल रही हैं कि आज ये इंसान जिंदा नहीं बचेगा, बड़े दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। कभी कोई उसको लात मारता तो कभी कोई उसके बाल पकड़कर गिरा देता। कई बार जमीन पर गिरने पर उसको बहुत चोट आई और वो बेहोश होने लगा। बेहोश होते हुए उसने सोचा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। काश मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता और घर निकल जाता। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको एहसास हुआ कि किसी ने उसको ऊपर उछाल दिया है और वो फिर जमीन पर आ गिरा। अब की बात तो उसकी जोरदार चीख निकली, माँ, और बेहोश होने लगा। बेहोश होते होते उसे अपने दादाजी की बात याद आई। यदि कोई भूत प्रेत परेशान करे तो बालाजी महाराज का स्मरण करे। उसने तुरंत ही बेहोश होते होते कहा, हे राम भक्त हनुमान, यदि सचमुच आप हो तो मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और एक जोरदार चीख के साथ हनुमान जी का नाम लेते हुए बेहोश हो गया। फिर जब उसको होश आया तो देखता है कि वो घर पर है। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने घर वालों से पूछा कि मैं कैसे बच गया। तो घर वालों ने कहा कि एक 10 फुट लंबा इंसान तुम्हें अपनी गोद में उठाकर जंगल के बाहर लाया था। दिखने में तो उसका शरीर वज्र के समान लग रहा था। एक अलग ही तेज उनके शरीर से निकल रहा था। और उस इंसान ने कहा कि अब इस जंगल में कभी भी किसी भी समय आ जाया सकता है, डरने की बात नहीं है। और उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़ता हुआ हनुमान जी के मंदिर में गया। उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उसे बचाने वाले और कोई नहीं, स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली ही ऐसी एक सच्ची कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।